मुझे ये बताइए कि यदि एक ब्लॉक को मैं पेंडुलम को मैं हॉरिजॉन्टल वाले सिचुएशन से रिलीज करता हूं, एल लेंथ के धागे से, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये पेंडुलम का बॉब है एमएस का, इसे ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप कर दिया तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमता दिखना चाहिए इस जगह से, यदि नीचे आता है तो यदि ये सर्कुलर पाथ पे घूमते दिखे, ऐसा मैं बात करूं, तो कभी न कभी ये रास्ते में कहीं 30 डिग्री पर नीचे आ गया होगा, और हमसे कहा जाएगा कि धागे में यहां पर टेंशन कितना होगा ये बताओ। हमसे कहा जाएगा कि यहां पर वेलोसिटी बताओ। हमसे कहा जाएगा कि यहां पर टेंजेंट के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटर के डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आ गए, टेंशन पूछा गया, वेलोसिटी पूछी गई, एक्सेलरेशन पूछे गए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो इतना तो पक्का पता है कि यहां यूज कर सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी टू गेट वी पाने के लिए डायरेक्ट हम देख सकते हैं। तो देखो ये कितना नीचे आया, mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। सर आपने ऐसे कैसे सोच लिया? अरे यार, पाथ सर्कुलर भी हो तो टेंशन जो है हमेशा वेलोसिटी के 90 डिग्री पे ही तो दिख रहा है, तो जो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा उससे ये 90 डिग्री पे होगा फोर्स, तो टेंशन का जो वर्क डन हम देखेंगे वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे है ये फोर्स। तो यहाँ ग्रेविटी हो गया और तो कोई है नहीं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको दूसरे वर्डिंग्स में कहते हैं लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक। और एच कहां से आ जाएगा? यदि ये एल आपके पास अवेलेबल है, ये थीटा अवेलेबल है, तो काम तो एम देखो ये कैंसिल आउट हो गया। यदि ये 30 डिग्री आ गया है तो ये एच हो जाएगा एल साइन 30। चेक करना, ये भी लेंथ एल है, तो ये जो ब्लैक वाला लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एच, ये एच कितना हो जाएगा? जी इंटू एल साइन 30, और ये हो गया हाफ वी स्क्वायर। ये साइन 30 भी 1/2 होगा, तो v हो गया अंडर रूट जी एल। आपको v पता चल गया, और जैसे ही v पता चल गया तो आप उछल पड़िए, आपको सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन पता चल गया, v स्क्वायर बाय आर, जी एल बाई एल। अरे सर जी के बराबर, हाँ हाँ ये सेंट्रीपिटल मिल गया जी के बराबर। और ये टेंजेंशियल सर कैसे मिलेगा? एफ ढूंढो टेंजेंट के डायरेक्शन में और मास से डिवाइड कर दो। तो सर ये टेंजेंशियल कैसे देखोगे आप? तो यहाँ जब 30 डिग्री नीचे आ गया तो वहां फोर्स mg तो अभी भी मौजूद है, तो mg के दो कंपोनेंट बना लो। यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 60 होगा, तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में mg साइन 60, mg साइन 60, और इधर mg cos 60। तो जो टेंजेंट के डायरेक्शन में है वो है mg साइन 60, उसको m से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा g साइन 60। और एलोंग रेडियस क्या क्या दिख रहा है आपको? एलोंग रेडियस एक तो दिख रहा है टेंशन, और दूसरा दिख रहा है mg cos 60, और ये किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू ए सेंट्रीपिटल, t माइनस mg बाई 2 cos 60 का वैल्यू m v स्क्वायर बाई l। यहां पर t
ये माइनस एम जी बाई टू, एम वी स्क्वायर हो गया जी एल बाई एल, भी ये एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ गया, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम जी बाई टू, 3mg/2। अब ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या टफ लग सकता है, क्योंकि इनमें कई चीजें पूछ दी गई। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन आ गया, एक आ गया ये सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल कंपोनेंट लेके टेंजेंशियल एक्सलेशन बताना, एक आ गया सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लेकर के इक्वेशन लिखना fx इक्वल्स टू max जैसा। तो घबराइए नहीं, छोटे छोटे पार्ट में काम करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। एक तो पहले ये फील करिए कि ऑब्जेक्ट पे जब सर्कुलर पाथ दिख रहा है तो जो भी फोर्सेस होंगे, यदि डायनामिक्स का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उनके कंपोनेंट बनाइए रेडियस और टेंजेंट के लो। रेडियस वाला अलग इक्वेशन सोचिए, टेंजेंट वाला इक्वेशन सोचिए। जैसे जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल में मैं लेता हूं, ये एक पेंडुलम, आपसे पूछा गया टेंशन बताओ, पाथ सर्कुलर है, यहाँ वेलोसिटी दे दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 kg का बॉल है। तो टेंशन आपसे पूछा गया है सर्कुलर पाथ पे, तो आप यहाँ क्या करते हैं, एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में यहाँ mg दिखेगा और एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ऊपर की तरफ है, टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण है mg और धागा के कारण है टेंशन, और दोनों एक ही लाइन पे है। तो इसको यदि मैंने y एक्सिस कह लिया, इसको x, तो हम क्या लिखेंगे, Fy इक्वल्स टू MAy, टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू MA सेंट्रीपिटल, टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, टेंशन इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पर mg कितना हो गया 20, m कितना 2, v स्क्वायर कितना 64 बाय r कितना, तो लेंथ रेडियस कुछ दिया गया होगा, मान लो ये दिया गया है 4 मीटर का धागा है, तो 4 कुछ तो दिया गया होगा, तो ये हो गया 20 प्लस 32 52 न्यूटन। यदि ऐसा होता, एक खास पॉइंट पर स्पीड दिख रहा होता 5 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 2 मीटर का है, और ये सर्कुलर पाथ, ये वर्टिकल से एंगल कितना है, ये वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल है, इस जगह टेंशन बताना है हमें, टेंशन कितना होगा। तो इस जगह टेंशन कितना होगा, तो यहाँ x और y फिर से चुनेंगे हम। तो ध्यान रखिए x और y के लिए कौन सा लेते हैं रास्ता, वो टेंजेंट और रेडियस। और आपको पता है सर्कुलर पाथ पे कि एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होता ही होता है, और आप जानते हैं mg तो अब भी होगा, तो mg के दो कंपोनेंट आप देख सकते हैं, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, mg cos 30 एंड mg sin 30। तो x और y वाले एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। x पे हमें फोर्स दिख रहा है, हम क्या लिख लेंगे, टेंशन माइनस mg cos 30 इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r। यदि m ये 3 kg का ब्लॉक होता, तो 3 इंटू 10 इंटू कॉस 30 √3/2 इक्वल्स टू 3 इंटू v स्क्वायर हो जाता है 25 बाय r, दैट इज 2, t माइनस 15√3 इक्वल्स टू 75/2, t इक्वल्स टू कितना हो जाता 75/2 प्लस 15√3। तो आपको इस तरह इस चैप्टर में काम करने का मौका मिलने वाला है कि आप x और y सर्कुलर मोशन जब बात कर रहे होंगे, एक रेडियस और एक टेंजेंट के डायरेक्शन में देखेंगे। जिन लोगों को ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, पलक, अबरार,
कृतिका, दिव्यांशु, वेदांत, कीर्ति, महक। यहां देखिए, एक धागे से एक पार्टिकल को बांधकर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घुमा रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हो, धागे से एक पार्टिकल को बांधकर, और उस धागे में टेंशन बताना है, और ये घुमाने वाला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अवेलेबल है। इसे हम लोग नाम देते हैं कोनिकल पेंडुलम। ध्यान से देखिए, यदि ऐसे घुमा रहे हो, वर्टिकली हैंग, ग्रेविटी ऐसे है, सोचो ना, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बॉल ब्लॉक को घूमता देखें, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम तो रहा है बॉल, लेकिन वो धागा जो है वो हाथ में आपके ऊपर है, वो कोनिकल सरफेस पे घूमता देखो, ये कोनिकल सरफेस बनाएगा धागा। तो अब यदि कोई आपसे टेंशन पूछे तो कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं जिन पे आपको फोकस करना रहता है। स्टेप 1, इसमें कहते हैं फाइंड सर्कुलर path, center and radius. Find plane of circular motion, radius and center. Step 2, draw FBD, free body diagram, like Newton's laws of motion. उससे अलग नहीं, मीन्स धागे के कारण दिखाना होगा टेंशन, ग्रेविटी के कारण mg, कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन और नॉर्मल, स्प्रिंग है तो kx, इसके अलावा कोई नहीं। सर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल ना, कुछ नहीं, केवल एनएलएम ग्राउंड से यदि ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टेप 3, रिजॉल्व ऑल फोर्स along रेडियस, एक्स एक्सिस कह लो उसे, एंड टेंजेंट, वाई एक्सिस कह लो उसे। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस along रेडियस एंड टेंजेंट। और उसके बाद आप कहते हो स्टेप 3 के बाद, स्टेप 4, राइट एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स, और एफ रेडियल या एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू एम इंटू ए सेंट्रीपिटल टू गेट रिजल्ट। तो यहां आपने ये स्टेप सोचना है सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स में, कि फाइंड प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड रेडियस एंड सेंटर। स्टेप 2, ड्रॉ एफबीडी, मतलब फोर्स कौन कौन से हैं एनएलएम की तरह। स्टेप 3, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स, एक्स होगा रेडियस और वाई होगा टेंजेंट। और फिर एक्स के डायरेक्शन से ही अपना काम चल जाता है मोस्टली। यहां गौर करिए, सर्कुलर पाथ क्या हरे रंग में दिख गया, उसका सेंटर दिख गया, और रेडियस का वैल्यू जो है वो एल साइन थीटा भी दिख गया होगा। टेंशन के बारे में देखते हैं और mg के बारे में देखते हैं, यही दो फोर्स हो गए। अब हम उनको रिजॉल्व किधर किधर करते हैं, सर्कुलर पाथ का टेंजेंट और सर्कुलर पाथ के रेडियस के अलॉन्ग। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ दिखेगा, ये ओ पॉइंट नहीं होगा सेंटर, ध्यान दीजिएगा, ओ पॉइंट जहां फिक्स है, ये नीचे दिख रहा है सेंटर, ये सी। आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा, इस डायरेक्शन में फोर्स कौन है, पहले तो रिजॉल्व करो। टेंशन का एक आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा टी साइन थीटा। तो
एफ सेंट्रीपिटल हो जाता है m इंटू ए सेंट्रीपिटल, तो टी साइन थीटा हो गया m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। टी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। तो यहां देखिए साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, टेंशन पता चल गया, m ओमेगा स्क्वायर l। सर y के डायरेक्शन का क्या हुआ, अच्छा y के डायरेक्शन में क्या पार्टिकल ऊपर गया, क्या पार्टिकल नीचे गया, नहीं, तो Fy जो नेट होना चाहिए वो Fy नेट क्या हो जाना चाहिए, 0। इसका मतलब जो t cos थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो t का एक वैल्यू और मिल सकता है mg बाई cos थीटा, ये जो टेंशन है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में ये दोनों चुनने पड़ेंगे आपको, यदि ओमेगा दिया है और ओमेगा नहीं पता तो इन दोनों टी को इक्वेट कर दो, ओमेगा निकल आएगा। और ओमेगा निकल आएगा तो एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड भी निकल आएगा। टाइम पीरियड हो जाता है, टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने का 2 पाई आर बाई भी या 2 पाई बाई ओमेगा से 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी हो जाता है। तो सिंपल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता था, साथ में अंडर रूट कॉस थीटा भी आ जाता है। तो एसएचएम जब पढ़ चुके आप तो ये समझ में आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और उसके साथ यहाँ और भी कुछ आ गया है टाइम पीरियड में, ये टी को टेंशन मत समझिएगा, टाइम पीरियड समझिएगा। सर आपको ये ओमेगा कहां से पता चला, टी बराबर 1 आपने देखा ना mg बाई cos थीटा, और दूसरा आपने देखा m ओमेगा स्क्वायर आर, ये m और m चला गया तो ओमेगा हो गया अंडर रूट g बाई l cos थीटा। तो टाइम पीरियड लिखना जानते हो, टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई अंडर रूट g बाई l cos थीटा, ये हो गया। उसके नीचे चलते चले आओ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी और साथ में रूट cos थीटा। तो ये सिंपल पेंडुलम से कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड अलग होता है। कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम वाला जो है उसके साथ अंडर रूट cos थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।